पिछले व्याख्यान में हमने प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य विशेषकर ब्राह्मण, जैन और बौद्ध साहित्य की बात की। अब हम अलग साहित्य की बात करते हैं जो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक एवं जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिससे भी हमें इतिहास जानने में काफ़ी मदद मिलती है। ऐतिहासिक रचनाओं की जहाँ तक बात करें तो इसमें सर्वप्रथम नाम अर्थशास्त्र का लिया जा सकता है, जिसकी रचना कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य ने की। विष्णुगुप्त या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, अतः उसकी रचनाओं से हमें मौर्य काल के इतिहास और राजनीति के ज्ञान होता है। इससे मौर्य काल की न केवल शासन व्यवस्था पर प्रचुर मात्रा में प्रभाव पड़ता है, बाकी मौर्य काल की धार्मिक, सामाजिक हर स्थिति की में से जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। प्राचीन भारत की ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक प्रमुख स्थान कश्मीर की राजतरंगिणी का है। इसकी रचना कल्हण ने की थी। इसमें संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास को लिखने का प्रथम प्रयास किया गया है और इस रचना में प्राचीन काल से लेकर 1151 के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं को क्रमानुसार लिखने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार हमें गुजरात से भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जिसमें सोमेश्वर का रसमाला, कीर्ति कौमुदी, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर का प्रबंध कोश महत्वपूर्ण है, जिससे हमें गुजरात के चालुक्य वंश के इतिहास की और उस समय की संस्कृति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार नेपाल और सिंध से भी अनेक इतिवृत्त मिलते हैं, जिसमें चचनामा प्रमुख है। हालांकि नेपाली वंशावलियों में वहाँ के शासकों का जो नामोल्लेख होता है वह विश्वसनीय नहीं और अनैतिहासिक प्रतीत होता है। इसी प्रकार अर्ध ऐतिहासिक घटनाओं में हम देखें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और कालिदास का मालविकाग्निमित्रम महत्वपूर्ण है। पाणिनि तथा कात्यायन के व्याकरण ग्रंथों से हमें मौर्य काल से पहले के इतिहास और मौर्यकालीन इतिहास की राजनीतिक व्यवस्था का पता चलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गार्गी संहिता मूल रूप से तो यह संहिता जो है वो ज्योतिष ग्रंथ है, परंतु इसके साथ ऐतिहासिक सूचनाएं भी हमें मिलती हैं। मुख्य रूप से यवन आक्रमण का उल्लेख हमें गार्गी संहिता में मिलता है। इससे पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा और पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। इसी प्रकार पतंजलि का महाभाष्य जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समय में लिखा गया। इस महाभाष्य में वर्तमान काल को समझाने के लिए जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया उन घटनाओं से हमें तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक जीवन का पता चलता है। इसी प्रकार इस महाभाष्य से हमें शुंगों का इतिहास भी पता चलता है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की और इस नाटक से हमें मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से चाणक्य और नंदवंश के शासकों के बीच, प्रधानमंत्री राक्षस के बीच विभिन्न राजनीतिक उठापटक की जानकारी हमें इस मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ से आसानी से मिल जाती है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम से भी हमें तत्कालीन शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण पता चलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न जीवनियाँ लिखी गई, जिन जीवनियों से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के काफ़ी सारे तथ्य मालूम चलते हैं, जिसमें अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र, वानभट्ट का हर्ष चरित्र, वाकपति का गौडबाहो, विल्हण का विक्रमांक देव चरित्र, पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित्र, संध्या का नंदी का रामचरित्र और हेमचंद कृत कुमार पाल चरित्र प्रमुख हैं। जयानक ने भी पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की, जो भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में विशेषकर राजपूत इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण। बुद्ध चरित्र से हमें गौतम बुद्ध के चरित्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। हर्ष चरित्र से सम्राट हर्ष के कालीन जीवन का, तत्कालीन समाज का, उसके धर्म का, उसके समय के यात्रियों आदि का सूचनाएं मिलती हैं। गौडबाहो में कन्नौज नरेश, यशोधवर्मन और गौड़ नरेश के ऊपर किए गए आक्रमण और उनके वध का वर्णन मिलता है। विक्रमांक देव चरित्र में कल्याणी के चालुक्य नरेशों का वर्णन मिलता है। तो नव साहसांक चरित्र में
धारा नरेश मुंज तथा उसके भाई सिंधुराज के जीवन की घटनाओं का विवरण मालूम चलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में लिखी गई अनेक जीवनियों से हमें काफ़ी सारी मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री मिल जाती है। उत्तर भारत के समान ही दक्षिण भारत में भी काफ़ी सारे रचनाएं लिखी गई। मुख्य रूप से हम देखते हैं संगम साहित्य में प्रारंभिक इतिहास लिखा मिलता है, जिसमें हमें तत्कालीन समाज, राजनीति, धर्म, प्रशासन का बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से रचनाएं तमिल भाषा में लिखी गई, लेकिन इसके अलावा कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखा गया। कलिंग तुपर्णी में चोल सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग विजय का वर्णन सुरक्षित है। इसके अलावा विक्रमार्जुन विजय और गदा युद्ध भी विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनसे चालुक्य तथा राष्ट्रकूट वंशों के इतिहास पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल धार्मिक ग्रंथों का संचयन प्राचीन भारत में हुआ, उसके अलावा धर्मेतर साहित्य भी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, जिनके अंतर्गत अथाह सामग्री इतिहास से संबंधित भरी पड़ी हुई है।